मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। पहले वेदर सिस्टम देखते हैं कि वेदर सिस्टम क्या बने हुए हैं। तो दूसरे मैप पे देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके इसको। तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो साउथ अंडमान सी में बना हुआ है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन आपको दिखाई दे रहा होगा जो आप देखेंगे कि श्रीलंका से आगे निकल गया है, केरल के नीचे बना हुआ है। एक ट्रफ रेखा है जो गुजरात के दक्षिण से लेकर के अरब सागर तक जा रही है। तो ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन हो सकता है लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाए। और अगर हम पूर्वी भारत की तरफ चलते हैं तो बांग्लादेश के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो आज 17 तारीख है, 18 तारीख का ये मैप है। तो ये बारिश दे करके ये आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरह के वेदर सिस्टम बने हुए हैं। तो अगर हम उत्तर भारत से शुरुआत करें तो पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर हल्की बारिश हुई है और कुछ इलाकों में स्नोफॉल हुआ है। अब जो उत्तरी पंजाब है, ये जो इलाका है, यहाँ पर भी हल्की जो बौछारें हमें देखने को मिली हैं और अमृतसर वगैरह में। अब क्या होगा कि आज 17 तारीख को कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां रहेंगी पहाड़ों पर, और उसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। जो अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो 23 तारीख के आसपास जब पहुंचेगा तो तब 23 और 24 तारीख को अच्छा स्नोफॉल पहाड़ों पर हो सकता है। उसके प्रभाव से एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र सेंट्रल पाकिस्तान और राजस्थान के ऊपर बनेगा। उसके प्रभाव से क्या होगा कि राजस्थान के कुछ भागों में बारिश हो सकती है 23 तारीख को। और वो जो 23 तारीख को जो बारिश होगी तो उसका ऐसा लग रहा है कि जैसे कि यहाँ पर जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मान के चलिए कि वो 23 तारीख को यहाँ पहुंच गया और यहाँ साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन गया, तो इन इलाकों में हल्की फुल्की बारिश रहेगी। और वो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर से लेकर के अजमेर, जयपुर और चूरू, बीकानेर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर दिखाई देगी। हल्की फुल्की बौछारें रहेंगी, बहुत ज्यादा तेज बारिश की संभावना अभी फिलहाल नहीं है। मॉडल लगातार बदल रहे हैं। पहले जैसे मैंने आपको 2-3 दिन पहले जो वीडियो बनाया था उसमें राजस्थान के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही थी। लेकिन अब मॉडल बदल गए हैं और जो एनवायरमेंट में चेंज होता है तो अभी राजस्थान में बारिश दिखाई दे रही है। पंजाब, हरियाणा में भी हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं। वो देखने वाली बात है कि अगर इसमें चेंजेस नहीं होते या चेंजेस होते हैं तो क्या होंगे, उसके बारे में मैं आपको लगातार बताता रहूंगा। तो ये अभी तक का सिनारियो बन रहा है। तो अगर ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब आगे निकल गया है तो क्या हो गया कि आपने देखा कि उत्तरी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं पूरे इलाके में। ये जो हवा है आप देखिए, ये पूरे इलाके में ये हवा ये उत्तरी चल रही है। तो इससे क्या होगा कि अगले 2-3 दिनों के दौरान तापमान में थोड़ी सी गिरावट होगी, खास करके मिनिमम टेम्परेचर में। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों के साथ साथ राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 1 से 2 डिग्री तक गिर सकते हैं। कहीं कहीं 3 डिग्री तक भी गिरावट आ सकती है। 5 डिग्री से नीचे कई इलाकों में पहुंच सकते हैं। लेकिन जब 23 तारीख को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब ये यहाँ पर पहुंचेगा तो क्या होगा कि हवाएं फिर से इस तरह से घूमने लग जाएंगी। और जब यहाँ पर घूमने लग जाती हैं, उत्तरी हवाएं जब रुक जाएंगी तो तापमान 23, 24, 25 तारीख को बढ़ सकते हैं। 22 से ही बढ़ सकते हैं, 22, 23, 24 को बढ़ेंगे। और वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब पहाड़ों पर बारिश देकर के या स्नोफॉल देकर के जब निकलेगा तब ये जो उत्तरी हवाएं हैं वो फिर तापमान को गिराएंगी। और उस समय अगर उत्तर भारत में बारिश हो जाती है, जो एनवायरमेंट में जो मॉइस्चर है अगर वो बढ़ जाता है तो क्या होगा कि फॉग बनने के चांसेस बन जाते हैं। और फॉग और यानी कोहरा, धुंध, कुहासा जब बनता है और पूरे दिन रहता है तो दिन के तापमान गिर जाएंगे। अगर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश कई इलाकों में दिन के तापमानों में गिरावट दर्ज की जाती है तो सर्दी का जो पूरा एहसास है वो आपको दिखाई देगा। तो ऐसा लग रहा है कि 25 दिसंबर के बाद ही ये सारा, यानी क्रिसमस के बाद ही इस तरह की कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। तो ये यहाँ का ये सिनेरियो रहा। और अभी फिलहाल गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, ये जो इलाके हैं पूरी तरह शुष्क रहेंगे और यहाँ पर कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं है। हल्के फुल्के तापमान में गिरावट, खास करके रात के तापमान में गिरावट होगी। दिन के तापमान में मामूली गिरावट देखने को मिलेगी। पूर्वी भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ साथ सिक्किम, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे इलाके शुष्क रहेंगे। ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है इसके प्रभाव से आपने देखा हवाएं यहाँ से जा रही हैं, यहाँ से घूम के आ रही है। तो पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में हल्की फुल्की बौछारें ही देखने को मिल सकती है। बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रही है। मध्य भारत में अगर देखें, ये उड़ीसा वगैरह भी शुष्क रहेंगे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र, यहाँ पर कोई मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही है।
और उसी तरह से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ज्यादातर इलाके साफ रहेंगे, शुष्क रहेंगे। नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका में भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है ये आगे बढ़ेगा और हो सकता है कि लो प्रेशर एरिया बन जाए। तो आज 17 तारीख को साउथ तमिलनाडु, साउथ केरल में भारी बारिश होगी। लक्षद्वीप में अगले 2 दिनों तक भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। अंदरूनी तमिलनाडु और जो कोस्टल कर्नाटका है यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। और ये जो चेन्नई वगैरह है यानी कि जो उत्तरी तमिलनाडु के तट है यानी चेन्नई, पुडुचेरी और वेल्लोर वगैरह यहाँ पर लाइट रेन हो सकती है। और उसी तरह से तिरुपति, नेल्लोर, चित्तूर, अनंतपुर, कुडप्पा, ये जो रायलसीमा के इलाके हैं यहाँ पर भी छुटपुट बौछारें देखने को मिलेंगी। अंडमान और निकोबार द्वीपों में 1-2 स्थानों में, दक्षिणी द्वीपों में बारिश मॉडरेट हो सकती है, बाकी इलाके शुष्क रहेंगे। तो कुल मिलाकर के जो सार है इस वीडियो का यह है कि अरुणाचल प्रदेश में हल्की बारिश, पहाड़ों पर आज बर्फबारी और बारिश, और दक्षिण भारत में तेज बारिश, लक्षद्वीप में बहुत तेज बारिश, और बाकी इलाकों में उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में जो तापमान है उनमें हल्की गिरावट। और 24 से 48 घंटों के बाद पूर्वी जो भारत है वहां पर भी तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जाएगी। और जो भी अपडेट होगा यानी कि अभी तक क्या है कि आगे का जो समय बचा है, जो 12-13 दिन 14 दिन बचे हैं दिसंबर के, तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कोई भी साइक्लोन या डिप्रेशन बनने की संभावना नजर नहीं आ रही है, कोई बड़ी हलचल नहीं है। तो इसीलिए पूर्वी तट और पश्चिमी तट पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। खास करके वैसे दिसंबर के आखिर में जाकर के वेदर एक्टिविटी कम हो जाती है यहाँ पर। अगर कुछ इस का साइक्लोजेनेसिस होती है तो उसके बारे में मैं लगातार आपको अपडेट देता रहूंगा और पहले से ही आपको आगाह कर दूंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।